एग्जिट पोल के नतीजे यही कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी और उन्हीं की आने वाली थी और उन्हीं की आनी चाहिए। इसलिए हर योजना जो गरीबों तक पहुंची है, ये अखिलेश तो अपना झूठी भाषण दे रहे हैं कि ये 400 सीट आ रही है, 3 सीट विपक्ष को दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे मुस्लिम माहौल में भी यही अभी चला है कि मतलब कि अब आनी है तो आनी दीजिए। इस बार भारतीय जनता की पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, बिल्कुल पूर्ण बहुमत से बन रही है। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान देखिए हमारे समाज का भी रहा है कि हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो खुल के इस बार सामने आई और अच्छे तरीके से साइलेंट बन के मोदी जी को वोट दिया है। बिल्कुल देखिए, पहली बात तो सपा वाले 403 सीट है, उन्होंने कहा 400 लेकर आ रहा हूँ, ठीक। अब 300 पर आ गए, 2 दिन बचा है, कल तक मैं कह देंगे 40 सीट हम लेकर आ रहे हैं। सरकार तो नहीं बना सकते हैं। बीजेपी कह रही 300 प्लस में आ रहा हूँ तो वो तो आने आना तय है। इस बार सरकार फिर से जो है बाबा जी की बन रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद तमाम एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं, आंकड़े सभी चैनलों ने सामने रख दिए हैं। जमीनी स्तर पर काम करने के बाद ये भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि किस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सपा की कितनी सीटें इस बार आ रही हैं। हम दक्षिणी वाराणसी में हैं, यहाँ तमाम लोग मेरे पीछे हैं, यानी कि अल्पसंख्यक जितने भी लोग मेरे साथ हैं इनसे पूछेंगे कि इस बार जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं 403 सीटों पर, ये जो आंकड़े सामने आए हैं ये किस तरीके से आंकड़ा ये देख रहे हैं। और ज्यादातर ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव ने 2022 या उससे पहले की भी बात करें तो वो हमेशा MY का समीकरण अपने साथ लेकर चलते हैं, पर 2022 में MY का जो समीकरण है उसने कितना साथ दिया है इस बार अखिलेश यादव का, और कितना % उनके पास इस बार वोट जाने वाला है। तमाम लोग खड़े हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सौरभ है। सौरभ जी, आप मुझे बताइए क्या माहौल लग रहा है, क्या लग रहा है इस बार के एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर, क्या कहना चाहते हैं? एग्जिट पोल के नतीजे यही कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी और उन्हीं की आने वाली थी और उन्हीं की आनी चाहिए। इसलिए हर योजना जो गरीबों तक पहुंची है, ये अखिलेश तो अपना झूठी भाषण दे रहे हैं कि ये 400 सीट आ रही है, 3 सीट विपक्ष को दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे मुस्लिम माहौल में भी यही अभी चला है कि मतलब कि अब आनी है तो आनी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सका। तो आप मुझे बताइए आपका नाम क्या है? जी हाजी अनवार अहमद अंसारी। आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से समीकरण निकल कर आ रहे हैं, एग्जिट पोल निकल कर सामने आ रहे हैं, अखिलेश यादव जो अभी तक 400 की बात कर रहे थे अब वो 300 की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हवाई बात करने से कुछ नहीं होता है। जो ज़मीन पर जो गरीब कल्याण योजना आई है, आयुष्मान योजना आई है, ये सब उज्ज्वला योजना, ये सब का लाभ जो है गरीब लोगों को मिला है। हर महीना राशन मुफ्त मिला है, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उन्होंने मोदी जी पर, योगी जी पर विश्वास करते हुए भाजपा को वोट दिया है और फिर से 350 प्लस सीट से सरकार बन रही है। क्योंकि सपा पर बाबा जी का बुलडोजर भारी पड़ गया। गुंडों और माफिया पर लगाम लगाने का काम जो योगी जी ने किया है, जो हफ्ता वसूली का काम कर रहे थे अब, उसको पूरी तरीके से रोक लगाया है। तो इस बार सरकार फिर से जो है बाबा जी की बन रही है। ये कहा जाता है कि यादव हो या मुस्लिम, वो कट्टर वोटर है समाजवादी पार्टी का, पर यहाँ जो है वो माहौल बदला हुआ लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो वोट जो है बीजेपी को भी गया है, कम वोट गया है, लेकिन भाजपा को भी वोट गया है। लेकिन और लोगों का जो भी गरीब योजना है, जिसकी वजह से जो गरीबों को लाभ मिला, उसका फ़ायदा जो है योगी जी को मिल रहा है। कहीं ना कहीं हमने अगर लोगों से बात की है तो विकास इस बार सबका मुद्दा रहा है। आप क्या देख रहे हैं 2017 के बाद कितना बदला है यहाँ? आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और भी पहले की जो भी सरकारें थी, यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में किसी भी लोगों से पूछ लीजिए, कोई भी इससे अछूता नहीं है। कहीं रोड का काम हो या बिजली का काम, 24 घंटा बिजली के देने का काम जो किया है वो योगी जी ने किया है। बाकी हर पार्टियों ने सिर्फ ठगा है, मुसलमानों को ठगा है, अल्पसंख्यकों को ठगा है, खाली जो है कागजी बात होती थी। लेकिन अभी जो भी विकास है अब ज़मीन स्तर पर लोगों के घर तक पहुँचा है। तो लोगों को भी सोचना चाहिए, जो हकीकत है। तो आप किसी से पूछिएगा, यहाँ पर 24 घंटा बिजली देने का काम कोई किया तो वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। कोई किसी ने रोड देने का काम किया, वो योगी जी की सरकार है। बाकी तो हवाई बातें से करने से नहीं होगा। योगी 403 सीट में जो है 400 सीट अखिलेश जी पा रहे हैं। खुद ही 10 तारीख को नतीजा सामने आ जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे थे कि हमारी सीटें, शुरुआत से ही उनका ये नारा रहा है कि 400 प्लस सीटें इस बार उनकी आ रही हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि EVM में खराबी कर सकते हैं। अभी तो देखिए, अभी तो ये मुद्दा उठेगा ही। अभी से तैयारी शुरू हो गई कि लोग EVM पर दोष देना शुरू करेंगे, आज से शुरू हो जाएगा। लेकिन जो है, जो हकीकत है, जिन्होंने वोट दिया है बाहर निकल करके, वो विकास के नाम पर वोट दिया है। गरीबी जो भी कोरोना महामारी झेलने के बाद भी यहाँ जिस तरीके से सरकार ने राशन दिया है, किसी को भूखा नहीं सोने दिया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
कि यहाँ हमारा भारत देश बहुत बड़ी मुसीबत से निकल के सामने उभरा है। बाकी बहुत सी जगह तकलीफें देखने सामने आई है। आज देखिए विदेश में जो यूक्रेन में हमारे भारतीय फंसे हैं, तो उनको विदेश से एक एक भारतीय को निकालने का काम भी मोदी जी ने किया है। तो ये सब देखते, अब तो वोट पड़ चुका है, ईवीएम बंद हो चुका है, अब 10 तारीख का नतीजा आएगा, वो एकदम क्लियर रहेगा, भाजपा की सरकार बन रही है। भाजपा की सरकार। बिल्कुल। चलिए आप बताइए, क्या नाम है आपका? शाहिद खान। शाहिद जी, आप मुझे बताइए, अखिलेश यादव ने भी तमाम वादे किए थे, कितना बदलाव दिखा आपको 2017 के बाद? एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप? बदलाव देखिए तो बहुत हुआ है। बदलाव आप तो शायद बाहर के चैनल्स होंगे, जब हम बावतपुर से बनास आते थे तो हमें कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता था। आज आप 20 मिनट के अंदर आप शहर के अंदर आ जाएंगे। तो ये बड़ा विकास है, क्योंकि जब तक यहाँ की रोडें, यहाँ की लाइटें, हमारा देखिए हम लोग एक बुनकर हैं, अब बुनकरों को सबसे ज़्यादा चाहिए बिजली, और इस सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। और रहा सवाल उसके बाद सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत की योजना, इस योजना के अंतर्गत जिसको गोल्डन योजना कहा जाता है, इस योजना के अंदर लाखों गरीबों का इलाज, 5 लाख तक इलाज, किसी का हाथ पैर टूट जाए, किसी का हाथ टूट जाए, जो किसी के पास पैसे नहीं है, इस लॉकडाउन ऐसी समस्या देखने में मिलेगी। मोदी जी की जो सबसे बड़ी योजना थी आयुष्मान भारत की योजना, इस योजना से बहुत लोगों का इलाज किया गया। और विकास सबसे बड़ा देखिए मुद्दा था, हम बुनकर है और माफियाओं का सबसे बड़ा ये था कि हर महीने फ़ोन आना, हमें इतना दे दो, हमें इतना भेज दो, एक डर, हमारी मेहनत की कमाई, कहीं से फ़ोन है हम उसको पैसे दे दें। तो ये हर की सरकार में नहीं किया गया। 5 साल तक किसी माफिया का फ़ोन नहीं आया, किसी गुंडागर्दी नहीं, कहीं हफ्ता वसूली नहीं, रोड पे जाओ तो लगता था कि आप कोई पैसे मांगने वाले नहीं। तो हमेशा हम लोगों को परेशान करते थे फ़ोन कर करके। लेकिन बाबा जी ने जिस तरह उन लगाम लगाने का काम किया, कोई भी माफिया हो, आज वो डर के या तो खुद जेल के अंदर या तो खुद करके मुझे जेल में डाल दो, जो बाहर हैं, इनकाउंटर के डर से। अभी आपने बुलडोजर का नाम लिया। अखिलेश यादव कहते हैं कि बुलडोजर बाबा नाम रख देना चाहिए, युवाओं को डरा रहे हैं योगी आदित्यनाथ बुलडोजर दिखाकर। देखिए उनकी मानसिकता जो है ना, उनकी मानसिकता, उनका संबंध हमेशा उन लोगों से रहा है जिन लोगों ने गरीब को छलने का काम किया है, उन लोगों से रहा है जिन्होंने हमेशा गरीबों को परेशान किया है, उनसे पैसा लिया है, उनकी ज़मीनें हड़पी है। लेकिन बाबा जी ने उनकी ज़मीनों को तोड़कर वहाँ पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास बनाने का काम किया, 2 लाख मकान गरीबों को दिया उनकी ज़मीन बना के। तो कम से कम विकास नहीं तो क्या है, हमें और क्या चाहिए? हमें अच्छी बिजली चाहिए, अच्छी रोड चाहिए, अच्छा बिजनेस चाहिए, अच्छा काम चाहिए, हमें इससे मतलब है। और इस बार भारतीय जनता की पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, बिल्कुल पूर्ण बहुमत से बन रही है। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान देखिए हमारे समाज का भी रहा है कि हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो खुल के इस बार सामने आई और अच्छे तरीके से साइलेंट बन के मोदी जी को वोट दिया है। बिल्कुल। अखिलेश यादव तो अभी से सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम में खराबी हो सकती है, काम भाजपा ने नहीं किया, हमारे कामों के ऊपर तो इन्होंने पर्चा काटा है, 22 में बाईसाइकिल आ रही है, जनता बदलाव चाहती है। जब वो गोरखपुर से उपचुनाव जीतते हैं तब ईवीएम खराब नहीं रहती है, आज ईवीएम खराब हो जाती है। ये सब जनता ने तय कर लिया पहले से खामोशी से कि इस बार फिर से सरकार बनानी है, क्योंकि उनका काम है कहना, वो कहते और उनके हम वो तो हमें ना, उन्होंने मीडिया पर सवाल उठाया, उन्होंने अधिकारियों पर सवाल उठाया, उनकी निगाह में सब गलत है, वो सही है। लेकिन नहीं, बाबा जी ने सबको सम्मान देते हुए आप बता दीजिए, पहले यही छोटा मोटा एक मामला हो जाए तो थाने के अंदर उनके समाज के लोग पूरा थाना घेर देते और इंस्पेक्टर को मारना, पीटना, उनको गाली देना और थाना फूकने का काम करते थे। इस सरकार के अंदर पूरे थाने के अंदर, पूरे अधिकारी के अंदर सबसे तमीज़ से, इज्जत से बात की जाती है। तो ये एक अधिकारी भी खुश उसी से रहते हैं कि नहीं, हमारे पे ये इतना बोझ नहीं है। उनका कोई का मर्डर होता है, कोई केस होता है तो कोई एक फ़ोन आ गया, उनको छोड़ना पड़ता था। ज़मीन कब्जाने का मामला है, फलाने का फ़ोन आ गया, भैया फ़ोन आ गया, छोड़ना है। लेकिन सरकार में निष्पक्ष कार्रवाई की गई है पूरी सरकार में अंदर। 27 से 28 घंटों के बाद अब चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। एग्जिट पोल पहले ही आ चुके हैं। तमाम जो नतीजे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी को 300 प्लस मिल रही हैं, 280 मिल रही हैं। किस पर क्या सोच रहे हैं? क्यों ना मिले? जिसने 2-2 टाइम राशन दिया, 2-2 महीने में राशन दिया, उसको क्यों ना वोट मिले? ये कोरोना कालखंड के दौरान जब लोग परेशान थे, परेशान हालत है, ये समाजवादी पार्टी के लोग घर के अंदर बैठे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता, एक-एक लोग रोड पे खड़े होके किसी को अनाज बांट रहे हैं, किसी को पानी पिला रहे हैं और यहाँ तक कि राशन पहुँचाने का काम किया है। कौन सा पार्टी का नेता जो बाहर निकला हो? लेकिन सरकार में सब बाहर निकल, एक कार्यकर्ता, एक आदमी, और मोदी जी की प्रेरणा लेकर खुद अपने स्वयं से, अपने पास से पूरे लोगों को खाना खिलाने का काम के, जो कच्चा राशन हो, पका राशन हो, पहुँचाया है। तो उनको 300 सीट क्यों ना मिले? हम क्यों माफिया को वोट दें? माफिया को वोट क्यों दें? तमाम और लोग खड़े हैं, उनसे भी बात कर। रुक जाए, सुनिए, क्या नाम है आपका? जी रिजवान। क्या? रिजवान अंसारी। रिजवान, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल, किस तरीके से सीटें आ रही हैं? इस बार तो देखिए बीजेपी का चर्चा अब तो 10 तारीख को बाद ही बताया जाएगा, उसके पहले हम लोग तो इतना अनुभव है नहीं है। पर कितना काम हुआ है पिछले 5 सालों में, क्या कहेंगे इस आधार पर? काम के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, अब आप लोग दूसरे से पूछ लीजिए। क्या फ़ायदा है ये राशन पानी से? 500 रुपये की गैस लेकर आज 1000 की, 40 रुपये पेट्रोल लेकर आज 100 रुपये का,
उससे हम लोग को क्या मिल रहा है? हमको भीख खिला रहे हैं, इससे हमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है ये। ठीक है ये। चलिए और भी लोग हैं, आप बताइए। ये तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम निकल कर चीज़ें सामने आ रही हैं। लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल आए हैं कि बीजेपी की कितनी सीटें आ रही हैं, इसको क्या इस पर क्या कहना है? ऐसा है कि बीजेपी की जो एग्जिट पोल है वो सही है। आज एग्जिट पोल जो आया है, अभी लोग अखिलेश की सरकार वाले कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल गलत दिखा रहा है। जब एग्जिट पोल सही आएगा तब कहेंगे कि बेईमानी हो रही है, तब कहेंगे बेईमानी हुई है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, एग्जिट पोल एकदम सही है और यही आना ही चाहिए। यही आना चाहिए। एकदम। काम हुआ है पिछले 5 साल में? अरे बहुत काम हुआ है। काम तो आप लोग तो देखे होंगे, आप मीडिया वाले आप तो जाते होंगे पूरी हर जगह। तो काम तो बहुत हुआ है, विकास तो हुआ है, विकास हो गया। ईवीएम में खराबी अभी नहीं कह रहे, अभी तो ये कह रहे हैं कि अभी तो मतलब एग्जिट पोल खराब चल रहा है। अब जब एग्जिट पोल जब सही रहेगा तब कहेंगे कि ईवीएम खराब, तब अपने ये कार्यकर्ता को बताने के लिए कि मतलब ये बेईमानी हुई है। हाँ, चलिए ये बताइए, क्या नाम है आपका? आदित्य बिन। मुझे ये बताओ, जिस तरीके से अखिलेश यादव एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहे हैं, इसके बाद ईवीएम कभी 400 बोलते हैं, आज 300 पर आ गए हैं, आज बीजेपी को बड़ा दिखाई जा रही है, एग्जिट पोल के नतीजों पर क्या कहेंगे? मैडम देखिए, पहली बात तो सपा वाले 403 सीट है, उन्होंने कहा 400 लेकर आ रहा हूँ, ठीक। अब 300 पर आ गए। 2 दिन बचा है, कल तक मैं कह देंगे 40 सीट हम लेकर आ रहे हैं। सरकार तो नहीं बना सकते हैं। बीजेपी कह रही 300 प्लस में आ रहा हूँ, तो वो तो आने आना तय है। तो ये ज़्यादा जनता है उसने विकास के नाम पर वोट डाला है। आपको क्या लग रहा है कि कितना विकास हुआ है पिछले 5 सालों में, या फिर इससे पहले भी बनारस? 5 साल का जितना विकास हुआ उतना विकास कभी नहीं हुआ, ठीक है। खिड़किया घाट देख लीजिए आप, स्मार्ट स्कूल, अरे मच्छुद्री स्मार्ट स्कूल देख लीजिए आप, मैदागिन पार्क देख लीजिए, कैसा था कैसा हो गया। जिसके आँख में कुछ चला गया है उसको थोड़ा दिखाएगा। जिसने देखा वो सपा को भाजपा को किया है। बहुमत का बनाए जा रहे हैं हम लोग 300 सीट से। अखिलेश कह रहे हैं बुलडोजर दिखा के बाबा डरा रहे थे, इस तरीके की बयान सामने आए। अखिलेश जी का तो बातें ख़त्म है, उनकी हरदम फालतू बात करने की आदत है। बुलडोजर बाबा तो रहबे करेंगे। 300 सीट ला कर उड़ा कैसे बढ़ाएंगे बुलडोजर बाबा की, समझ में नहीं आएगा लोग को। समीकरण जो है वो ये कह रहे हैं कि 270 से 325 तक सीटें आ रही हैं अभी। तो आ ही रही है, उसमें कोई रुकने की बात है। आपके हिसाब से कितनी लग रही है? 300 प्लस लग रही हैं। 300 बीच में लोग सरकार बनाएंगे। चलिए एक बात, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? लोग बोलने के लिए तैयार। क्या नाम है? मेरा नाम अनस है। अनस, क्या लग रहा है? तुम तो छोटे हो, छोड़ो। क्या सर, कौन सी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी। बीजेपी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए बीजेपी? क्योंकि जैसे हमारे मोहल्ले में पहले पानी जुटता था सपा की सरकार में, लेकिन अब जब मोदी ये योगी जी आ गए हैं तो पानी नहीं जुटता है और विकास हुआ है। क्योंकि घाट पे पहले हम लोग जाते थे तो गंदगी बहुत सारी होती थी गंगा में, लेकिन अब नहीं हो रही है। बहुत सारा शौचालय बन गया, ठीक है, और सड़कें बन गई हैं, लाइट्स लग गई हैं, 24 घंटा बिजली मिल रही है। और क्या चाहिए भाई? बहुत बहुत धन्यवाद अनस, इनकी उम्र छोटी है। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। चाचा, क्या लग रहा है, क्या समीकरण दिखाई दे रहे हैं इस बार? अरे क्या सभी लोग देख रहा है, जो हम देख रहे हैं सभी लोग देख रहा है। विकास हुआ है या नहीं? विकास तो खाने के नहीं देगा, बिजनेस जब चलेगा तब ना खाने को मिलेगा। खाली विकास तो फायदा होगा नहीं। से कोई फायदा? मकान बनवा लिए और कल कारोबार ही नहीं है तो मकान तो कुछ होगा नहीं। तो बिजनेस होना नहीं चाहिए कि बिजनेस अच्छा चले, हर आदमी का खुशहाल रहे, बस यही हम चाहते हैं। खुशियाँ नहीं दे रही है सरकार इनकी। क्या नाम है आपका? आप बताइए। हम नहीं बोला, लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ भीड़ काफी ज्यादा लोगों की खड़ी है। क्या कहेंगे जिस तरीके से अखिलेश यादव बार बार बुलडोजर को लेकर सवाल उठाते हैं योगी आदित्यनाथ पे, और योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि हमने जो बुलडोजर है वो रिपेयरिंग के लिए भेज दिए। देखिए, बुलडोजर की जो बाबा जी बात कर रहे हैं तो वो गुंडा और माफियाओं के लिए बात कर रहे हैं, आम आदमी के लिए नहीं बात कर रहे हैं। आम आदमी का पेट भरने का काम कर रहे हैं बाबा जी। तो उनको डर जो है, उनकी माफिया जो है, उनकी टीम है, उनको कुचलने का काम बुलडोजर किया है, बुलडोजर ने किया। अभी देखिए, कहीं भी किसी माफिया का नाम नहीं आ रहा है, हर लोग माफिया से बच रहे हैं, टिकट देने से ही बच रहे हैं। तो बाबा जी ने जो बुलडोजर चलाया तो माफियाओं पर चला, अच्छी चीज़ है। उनको बुलडोजर चला करके उस पर मकान जो आवास योजना के तहत गरीबों को बांटा, अच्छी चीज़ है। तो वो गरीबों को लूटते थे, तो बाबा जी ने उनके जो गरीबों को लूटा हुआ जो धन था उससे मकान जो बनाए थे उसको लूट करके गरीबों को देने का काम किया। अच्छा काम बाबा जी ने किया, इसके लिए बाबा जी का शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग। शुक्रिया अदा करते हैं। बार बार पे ये भी कहा जाता है कि युवाओं को डरा रहे हैं, बुलडोजर के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया, विकास नहीं हुआ। देखिए, विकास अगर से ना होता तो आप एग्जिट पोल में आप देखिए,
इतनी सीट ना दी जाती भाजपा को। विकास किया, विकास तो हर किसी की ज़ुबान से भी सुनिएगा, चाहे सपा के लोग, असली जो तारीफ होती दुश्मन के मुँह से, सपा के सपाइयों सुनिए, जितना काम भाजपा ने किया किसी सरकार ने नहीं किया है। आज़ादी के बाद से सबसे बड़ा काम जो किया बिजली का, यहाँ मुद्दा सबसे बड़ा होता था बिजली का, 12 से 14 घंटा बिजली मिलती थी। अभी यहाँ देखिए हर जगह 24 घंटा बिजली मिल रही, तो बहुत बड़ा विकास किया, ऐसा नहीं है। विकास के नाम पर सरकार दोबारा आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।